हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा और मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ जो 12 बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद JNU, DU वगैरह यूनिवर्सिटी में BHU जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने का सपना देखते थे। लेकिन यहाँ पर देखो, एक डर की बात ये होती थी कि कट ऑफ पता नहीं कितना हाई जाएगा, मेरा क्या स्कोर आएगा 12th में। इस डर से क्या होता था, हम लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते थे, पता नहीं सपना पूरा भी हो पाएगा DU, JNU, BHU जैसे कॉलेजों में एडमिशन लेने का या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। देखो, यहाँ पर पहले क्या होता था कि आपका 12 का मार्क्स देखा जाता था, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना कट ऑफ निकालती थी। इस बार तो जैसे कि 100% कट ऑफ गया था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है एडमिशन होता था। लेकिन यहाँ पर जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने बेहद ही अच्छा रिफॉर्म लाया है। अब वो रिफॉर्म क्या है, आइए जानते हैं। DU, JNU जैसे कॉलेजों में क्या होगा, अब कॉलेज में एडमिशन अब 12वीं के बोर्ड के नतीजों के बजाय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होगी। जी हाँ, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अलावा यूनिवर्सिटी दाखिले यानी कि एडमिशन के लिए 12वीं के न्यूनतम यानी कि मिनिमम मार्क्स भी तय कर सकती है। टेस्ट मल्टीपल चॉइस और कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर ही होगा आधार। अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने सोमवार को घोषणा की है कि सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 एक कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है और NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो NTA जो है वो आपका यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका कंडक्ट करवाएगी। परीक्षा का एग्जाम पैटर्न जो है जल्द ही जारी किया जाएगा। एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अप्रैल के पहले सप्ताह ही शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में एंट्री अब पूरी तरह से एंट्रेंस स्कोर के आधार पर होगा और कक्षा 12वीं बोर्ड के अंकों का कोई भी वेटेज नहीं होगा। जैसे कि पहले आपका होता था 12 का, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको आपका परसेंटेज देखा जाएगा, वैसा अब आपका कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड के रूप में बोर्ड के परीक्षा के अंकों का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि कक्षा बोर्ड की परीक्षा में प्रदर्शन अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश का कारक नहीं होगा। यानी कि आपके बोर्ड्स के मार्क्स, 12 के मार्क्स जो हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का फैक्टर अब नहीं रहता है। दूसरे शब्दों में दिल्ली विश्वविद्यालय में कट ऑफ अंक अब इतिहास बन गया है। यानी कि आप सोच लो, एक बार DU वगैरह का जो कट ऑफ होता था उसका कितना हाइप रहता था, कितना कट ऑफ गया करके, तो ये अब एक तरह से इतिहास बन गया है, समझ लो। वहीं आपको इस साल की बात बताऊं तो देखो, DU के 7 कॉलेजों में स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए 7 कॉलेजों ने जो है 100% जो है अंक मांगे थे। सोचो यहाँ पर क्या हो गया था। यहाँ पर अब आपको बता दें कि NTA द्वारा तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्रों का होगा प्रवेश। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और UP में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जिन्हें अब CUET द्वारा कवर किया जाएगा। यानी कि ये सारे जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपका सपना होता है एडमिशन लेना, वहाँ अब जो है कट ऑफ नहीं बल्कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो वहीं अगर आपका कुछ डाउट हो रहा है रिजर्वेशन को लेकर, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन जैसे पहले होता था उसको भी ध्यान दिया जाएगा। उसका कोई यहाँ पर चिंता करने की आपको बात नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो देखो यहाँ पर CUET में और NCERT की किताबों पर आधारित मल्टी ऑप्शनल प्रश्न होंगे और गलत उत्तरों के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। प्रवेश परीक्षा में 3 खंड होंगे। CUET 2022 हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु जैसे 13 भाषाओं में लिया जाएगा। परीक्षा को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा।
तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो आपको और कुछ दिक्कत हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।